अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी बैठक बाय इस्लाम स्टेट के चैनल से मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान और अतीबुर रहमान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DX ट्रेड टावर को, जिसको मेन जिना के ऊपर DX बिल्डर्स एंड इस्लाम स्टेट की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान भाई, मुझे आप बताएं DX ट्रेड टावर बेसिकली है क्या? ये DX ट्रेड टावर है, ये हमारा मेन जिना के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मेन जिना के ऊपर, वो था UBN ट्रेड टावर। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल के अंदर हम उसको डिलीवर कर देंगे, जबकि उसका डिलीवरी जो टाइम है वो 3 साल का है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इससे ज़्यादा पैसे हम इसको बनाएंगे। एरिया की जो मोस्ट हार्ड लोकेशन है वो मेन जिना ही है। एग्जैक्टली, सही है। अतीब भाई, आप मुझे इसके पेमेंट प्लान और फ्लोर प्लान के बारे में डिस्कस करें। अच्छा, ग्राउंड प्लस 18 की ये बिल्डिंग बनने जा रही है और ग्राउंड फ्लोर पे 4 शोरूम्स दिए गए हैं, जिसका कम से कम साइज़ 731 स्क्वायर फीट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1165 स्क्वायर फीट है। और पर फ्लोर पे 6 ऑफिसेज दिए जा रहे हैं। कम से कम ऑफिस का जो साइज़ है वो 526 स्क्वायर फीट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1074 स्क्वायर फीट है। और इसमें इस तरह है कि 4 ऑफिसेज जो हैं वो मेन जिना को फेस करेंगे और 2 ऑफिसेज वेस्ट ओपन होंगे। अच्छा, आपने दूसरा सवाल मेरे से पूछा कि इसका पेमेंट प्लान क्या है। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग 1 लाख पर स्क्वायर फीट रेट हमने रखा है इसका, और फर्स्ट फ्लोर पे 16 है, सेकंड फ्लोर पे 14 है, थर्ड फ्लोर पे 13,000 है, 4 to 18 जो होगा वो 12.5 हमने रेट रखा है इसका। सही है। तो इसके अंदर एक बड़ी गुड न्यूज़ भी है कस्टमर्स के लिए। हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो 1 शॉट पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको अगले महीने से ही रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है, जो कि 6% तक है। बिल्कुल ठीक है, जो कि बहुत एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है तो आप लगाना चाह रहे हैं उसको, और उससे ये है कि अगले महीने से आपको इतनी ज़्यादा इनकम भी आना शुरू हो जाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें ये भी है ना कि अगर आपकी कोई डेड प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ऐसी प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन के अंदर, इधर वो प्लॉट है या फिर आपका कोई अपार्टमेंट है ऐसे ही जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई रेंटल इनकम या रेंटल रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, तो आप उनकी बजाय इस तरह के ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंडली ये कमर्शियल है और कमर्शियल की जो वैल्यू है वो ऊपर ही जाती है। रेंटल उसकी जो वैल्यू, हाँ, अगर अभी आप बुकिंग करवा लेते हैं या लमसम पे चले जाते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो मेन जिना है ये कमर्शियल हब बनने जा रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल। सुलेमान भाई, यहाँ पे पार्किंग के क्या इश्यूज, अब ये पार्किंग बहरिया टाउन किस तरह से मैनेज कर? देखिए जी, पार्किंग का इशू जो लोग विजिट करते हैं बहरिया टाउन कराची को, वो देखते होंगे कि मेन जिना के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है गाड़ियों का ना। ये इसीलिए कि अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, दुबई में या गल्फ़ कंट्री वगैरह में जाते हैं, तो दुबई में क्या है कि जो शेख ज़ायद जो शाहराह है उनकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और वही दुबई का जो भी आप कहें कि मैप वगैरह है, वही बहरिया टाउन कराची के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और आप देखेंगे कि मेन जिना के बिल्कुल जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसके बैक साइड पे कुछ प्लॉट्स बाकी खाली हैं। तो यहाँ पर आइंदा जो आने वाले टाइम के अंदर बहरिया टाउन जो है ना, वो पार्किंग के बहुत बड़े प्लाजा देगा, जहाँ पर आपको पेड करके वहाँ पर अपनी गाड़ी पे खड़ी करनी पड़ेगी। तो यानी पार्किंग का इशू अगले आने वाले टाइम के अंदर नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक छोटा सिटी नहीं बनने जा रहा, ये बहुत मेगा सिटी बनने जा रहा है। अगर कराची के बाद देखें तो बहरिया टाउन कराची सेकंड पे नंबर पे आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, एक बड़े सिटी के अंदर ही एक बड़ा सिटी डेवलप होता है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। उसके बाद मुझे अतीब भाई आप बताएं कि यहाँ पे जो इस टाइम पे क्लाइंट का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑफिस हैं वो बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, जितने भी ऑफिस बन चुके हैं, तो ये ऑफिस यूटिलाइज भी होंगे फ्यूचर में या नहीं होंगे? देखें, मेन जिना एक तो मेन गेट से करीब ही हमारा जो प्लॉट है 32 मेन गेट से करीब है। दूसरा, अभी भी यहाँ पर इतने ज़्यादा बिजनेसेस रन हो रहे हैं। आप देखें, अगर जो बिल्डिंग्स फुली ऑक्यूपाइड हैं वहाँ पर बैंक्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर सैलून भी मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और कॉरपोरेट ऑफिसेज़ भी बहुत ज़्यादा रन हो रहे हैं वहाँ पर। तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह यहाँ पर आएंगी तो ऑफिसेज़ की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली होती है। तो अगर अभी आप इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लेते हैं तो बाद में फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कराची से बहरिया टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, काफ़ी बिजनेसेस भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी जब कम होगी उसके बाद डिमांड इसकी फिर ज़्यादा तो होने वाली है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू।
ये थी हमारी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।